Morning children, how are you? I'm fine. I welcome to my YouTube channel The Afsar Academy. So welcome once again. So today I'm going to present you I Love You Teacher Part 3. So everyone please listen and try to understand. And if you have any kinds of query you can ask me by comment in YouTube channel. So students आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे. हमारा यहाँ तक हो चुका है. यस, अब हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसको मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ. यस, द सेकेंड स्टेज ऑफ लर्निंग, यानी हमको यहाँ से स्टार्ट करना है आज. तो आप लोग नोटिस करना. द सेकेंड stage of learning was more difficult. It was also based on the sense of touch. Miss Sullivan would speak a word and तो अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. आप लोग समझ जा रहे हैं कहाँ से रीडिंग करना है. The second stage of learning was more difficult. अब जो सीखने का जो सेकेंड स्टेज था, दूसरा तरीका था, वो कुछ ज़्यादा ही मुश्किल था. It was also based on the sense of touch, और ये भी टच करने के बेस पर ही डिपेंड था. Miss Sullivan would speak a word. जो हमारी टीचर थी मिस सुलिवन, वो एक वर्ड को प्रोनाउंस करती थी, बोलती थी, स्पीक अ वर्ड एंड asked me to touch her lips and throat slowly. और मुझसे कहती थी, क्या कहती थी वो? asked me to touch her lips and throat slowly. और वो कहती थी कि वो उसके लिप को और गले को आहिस्ता से टच करे. I learned to speak through the movements of the lips and the vibration in the throat. और मैं सीखती थी. I learned to speak through, और मैं होंठ के और जो थ्रोट होता है उसका वाइब्रेशन से बोलना सीखती थी. When I uttered my first word, और जब मैंने अपना पहला लफ्ज़ निकाला, मेरी ज़बान ने जब पहला वर्ड अदा किया, it gave me boundless delight. इसकी वजह से मुझे बहुत बेपनाह खुशी मिली. Now I started talking with my toys, stones, trees, birds in the garden. और अब मैं बात करना शुरू कर दी थी मेरे खिलौनों के साथ, पत्थरों के साथ, दरख्तों के साथ, चिड़ियों के साथ गार्डन में. I felt amazed and delighted as my sister ran to me when I caught her, and my dog obeyed my commands. I felt amazed and delighted. यानी मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मुझे बहुत खुशी हुई कि जब मैंने अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को बुलाया तो वो आ गई और मेरा डॉग, मैंने जो उससे कहा उसने मेरा कहा माना. I was able to speak. मैं बोलने के लायक हो गई थी. It was a miracle. ये एक मौजिज़ा था. When I study seriously, it seems more like play than work. और जब मैं सीरियसली सीख रही थी, मैं पढ़ाई कर रही थी, तो मुझे ये काम से ज़्यादा खेलना पसंद आ रहा था. यानी कि ऐसा लग नहीं रहा था कि मैं कोई चीज़ सीख रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं खेल खेल रही हूँ. Whenever anything delighted or interested me, Miss Sullivan would talk about that as if she were a little girl herself. जब कभी मुझे कोई चीज़ खुशी देती या मुझे उसमें इंटरेस्ट होता तो मिस सुलिवन मुझे उसके बारे में बताती, ऐसा समझती कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ. She taught subjects like science by making it so interesting that I remember everything. वो मुझे सिखाती थी अलग अलग सब्जेक्ट्स, जैसे साइंस हो गया, और इतना इंटरेस्टिंग करके सिखाती थी कि मुझे हर एक चीज़ याद है. Finally, my teacher began teaching me to read
आखिरकार मेरे टीचर ने मुझे रीड करना सिखाना शुरू किया। आई फर्स्ट रीड रेस लेटर्स एंड लेटर ऑन रीड विथ पैरेलल। पहले मैंने रेस लेटर पढ़ना शुरू किया, यानी कि ब्लाइंड स्क्रिप्ट होती है। वर्ड्स मैंने आपको उसके अंदर दिखाया था, ब्लाइंड स्क्रिप्ट होती है, तो उनको रेज रहता है, अक्षर उठा हुआ रहता है। जब वो हाथ को अपने उंगली को लेकर के जाते हैं, फिंगर को, तो उससे अपने वर्ड्स को पहचानते हैं। बाद में हमने रीड किया पैरेलल स्क्रिप्ट को। आई लर्न टू राइट विद बोथ ऑर्डिनरी एज वेल एज पैरेलल टाइपराइटर, और मैंने लिखना सीखा दोनों तरीके से, जैसे पैरेलल स्क्रिप्ट ऐसे दूसरी भी चीज़। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ टू बिकमिंग अ वेल एजुकेटेड पर्सन। आई वॉज वेल ऑन माई पाथ, मैं अपने रास्ते बिल्कुल सही थी, क्योंकि मैं एक एजुकेटेड पर्सन बन रही थी। I was provided all the possible opportunity to develop my abilities and I made the maximum use of them. यानी मुझे तमाम मुमकिन अपॉर्चुनिटीज़ मुहैया किया गया था ताकि मैं अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी क्वालिटीज़ को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को मैं एबल बना सकूं चीज़ों के बारे में, और मैंने उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल भी किया। आई डेवलप ग्रेट कॉन्फिडेंस, और मैंने एक ग्रेट, बहुत ही अजीम कॉन्फिडेंस डेवलप किया। एंड आई इवन विजिटेड द प्रेसिडेंट क्लिवलैंड एट द वाइट हाउस, और मैंने क्लिवलैंड जो वाइट हाउस में रहते थे उस प्रेसिडेंट से मैंने मुलाकात किया। इन 1890 एट द एज ऑफ अबाउट 10 आई मूव टू द परकिंस इंस्टीट्यूशंस, और 1890 की बात है कि जब मैं उस समय 10 साल की थी तो मैं परकिंस इंस्टीट्यूशन के अंदर में मूव कर गई, यानी वहाँ पर मैं शिफ्ट हो गई, वहाँ पर मैं पढ़ने चली गई। हियर माई टीचर एर्ने सुलिवान कंटिन्यूड टू टीच मी, यहाँ पर मेरी टीचर एर्ने सुलिवान ने मुझे पढ़ाना जारी रखा। आई कुड मेक फ्रेंड्स विद अदर ब्लाइंड चिल्ड्रन हियर, यहाँ मैंने दूसरे अंधे बच्चों के साथ फ्रेंडशिप किया। My loneliness began to disappear and my progress of learning improved quite well. और मेरा अकेलापन आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगा, और मेरी जो सीखने की थी जो प्रोग्रेस था वो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव होती गई। आई लर्न लैटिन, जर्मन एंड अर्थमेटिक, मतलब लैटिन, जर्मन और अर्थमेटिक, ऐसे मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा। तो स्टूडेंट्स, आज बस यहीं तक। जल्दी हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आएंगे। तब तक आप लोग इस लेसन को अच्छे से पढ़ लोगे, समझ लोगे, और उससे कोई तरह की प्रॉब्लम होगी तो उससे आप शेयर करना। और प्लीज़ एक आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने भी रिलेटिव से, तुम्हारे घर में जो भी फ़ोन हो उससे भी इसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे कुछ ऐसा लगे कि हाँ, लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और कुछ ऐसे सीखते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।